अच्छा देखो, रिसेंटली अभी जो है वो अरशद नदीम ने जो है वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है इन द ओलंपिक्स आफ्टर 40 ईयर्स। पाकिस्तान ने जो है वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, तो उनसे रेलिवेंट सवाल आ सकता है। सो अरशद नदीम जो है वो, उनको गोल्ड मेडल मिला है और वो जेवलिन जो गेम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जेवलिन थ्रो के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और जो पेरिस में 2024 के अंदर अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हैं उसके अंदर उनको मिला है। और जो उनकी थ्रो थी उसकी जो लेंथ थी दैट वाज 92.97 मीटर लॉन्ग जो है उन्होंने थ्रो किया था। और ये रिकॉर्ड है ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। और ये सिक्स लॉन्गेस्ट थ्रो है ऑफ ऑल द टाइम, और एशिया की बेस्ट एवर है इन द ओलंपिक्स। सो बिकॉज ही इज हॉट टॉपिक दीज डेज, क्योंकि रिसेंटली ये पाकिस्तान ने टाइटल विन किया, तो ये इसलिए मैंने करंट अफेयर्स के लिए इसको ऐड अप किया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, करेंसी ना कुछ मैं करवा दूंगा, बाकी फाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक होगा, इसको वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पाकिस्तान की करेंसी और कैपिटल आपको पता है इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपी है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो कैपिटल है, ठीक है, वो वाशिंगटन डीसी है, और उनकी जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि न्यूयॉर्क उनका कैपिटल है, न्यूयॉर्क उनका कैपिटल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कनाडा की करेंसी भी कैनेडियन डॉलर है। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जिनकी करेंसी डॉलर्स में ही है, बट उनके नेम के साथ आती है, यूएस डॉलर नहीं है। यूके का जो कैपिटल है वो लंदन है, करेंसी उनकी ब्रिटिश पाउंड है। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, करेंसी उनकी चाइनीज युआन है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, करेंसी उनकी इंडियन रुपी है। सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है दैट इज रियाद, करेंसी उनकी सऊदी रियाल है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स काफी दफा पूछा जाता है, सो यूएई की जो करेंसी, क्या की जो करेंसी है वो यूएई दरहम है, और कैपिटल जो है वो उनका अबू धाबी है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद दुबई उनका कैपिटल है, दुबई उनका कैपिटल नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जापानीज जो करेंसी है वो येन है, ठीक है ना। चाइनीज करेंसी जो है युआन है, इसके बीच में डिफरेंस है, तो याद रखिएगा इसको आप। और जो जापानीज कैपिटल दैट इज टोक्यो, जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन है। अच्छा, मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं दे आर नाउ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो उनकी करेंसी जो है कॉमन करेंसी है दैट इज यूरोज, ठीक है। तो यूरो उनकी कॉमन करेंसी है, तो यू आर मीन यूरो जो है। फ्रांस की भी वही है। रशिया का कैपिटल जो है दैट इज मॉस्को, रशियन रूबल जो है वो उनकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, अगेन स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल अगर पेपर में आ जाए तो याद रखिएगा आप लोग कि ऑस्ट्रेलियन जो कैपिटल है दैट इज ओटावा, ठीक है। ओटावा जो है वो उनका कैपिटल है। और जो उनकी करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। बहुत से लोग जो है इसका कैपिटल भी रॉन्ग कर देते हैं। लोग समझते हैं कि टोरंटो जो है वो कनाडा का कैपिटल है, टोरंटो जो है वो कनाडा का कैपिटल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ईरानियन कैपिटल इज तेहरान, और ईरानियन करेंसी इज ईरानी रियाल, ठीक है जी। अच्छा, इटली की जो करेंसी है दैट इज यूरो, मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज में आता है। कैपिटल उसका रोम है, स्पेन का मैड्रिड है। टर्की, अगेन टर्की का इसलिए ऐड किया है कि टर्की का भी अगर आ जाए तो पेपर में स्टूडेंट्स को गलत कर देते हैं। टर्की का कैपिटल इज अनकरा, नॉट इस्तांबुल। मोस्टली स्टूडेंट्स थिंक कि इसका जो कैपिटल है वो इस्तांबुल है, इस्तांबुल इसका कैपिटल नहीं है, बल्कि इसका जो कैपिटल है वो दैट इज अनकरा, और उनकी करेंसी जो है वो टर्किश लिरा है। साउथ कोरिया कैपिटल इज सियोल, और उनकी जो करेंसी है वो वॉन है। मलेशियन कैपिटल इज कोलालमपुर, ये भी पेपर्स में आता रहा है, जहाँ पे भी जनरल नॉलेज में ऐसी चीजें होती हैं, कैपिटल या करेंसीज होती हैं, सो इट्स अ वेरी यूजुअल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। और इनकी जो कैपिटल, उनकी जो करेंसी है दैट इज मलेशियन रिंगिट, ठीक है। तो रिंगिट इनकी करेंसी है। अर्जेंटीना का कैपिटल इज ब्यूनस एयरेस, और इनकी जो करेंसी है दैट इज, अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो पेसोज है, ठीक है। मैक्सिको का कैपिटल जो है मैक्सिको सिटी है, ठीक है। और जो करेंसी उनकी वो मैक्सिकन पेसोज है, ठीक है। इजिप्ट का कैपिटल जो है वो कायरो है, करेंसी उनकी इजिप्शियन पाउंड है। इसके अलावा मैं ये दो बता देता हूँ आपको, बांग्लादेश की जो करेंसी है डैट इज टका, और उनका जो कैपिटल है वो ढाका है। और जो इंडोनेशियन करेंसी है डैट इज का जो कैपिटल है डैट इज जकार्टा, और करेंसी जो है वो उनकी इंडोनेशियन रुपी है, रुपया है, ठीक है। रुपया बेसिक से हम रुपी कहते हैं, तो रुपया जो है उनकी करेंसी है। उसके अलावा जो यहाँ से एक दो दफा मैंने टेस्ट के अंदर और रिपीटेड देखा है वो स्वीडन का है, और उसके अलावा नॉर्वे का है। सो स्वीडन का जो कैपिटल है दैट इज स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, और उनका करेंसी जो है दैट इज स्वीडिश करोना, राइट। नॉर्वे का जो कैपिटल है वो ओस्लो है, करेंसी जो है वो उनकी नॉर्वेजियन करोन है। और यूरोज भी जो है वो वहां पे वर्क करता है। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ आते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स की तरफ आते हैं। सो जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यूयॉर्क सिटी। यूएसए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन हेग, नेदरलैंड्स। बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली ये जितने भी लॉ ओरिएंटेड टेस्ट होते हैं वहां पे, तो ये जीके के अंदर जो है वो आया जाता है, पूछा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन का जो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप यूनेस्को कहते हो, उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन पेरिस, फ्रांस।
यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड है, जिसको यूनिसेफ कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क में ही है, यूएसए में। WTO आप नाम सुनते रहे होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो कैपिटल है ये भी जनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आजकल पाकिस्तान में इसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है, इसलिए ये जनरल नॉलेज के अंदर जो है वो आ सकता है। सो IMF का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वाशिंगटन DC USA। सो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वाशिंगटन DC USA। ठीक है। ये दोनों चूंकि आजकल पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि न्यूज के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक का बहुत ज्यादा जो है वो सुनने को मिलता है, तो इसलिए मैंने ये ऐड किया कि ये पूछे जा सकते हैं। 39 जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, मुस्लिम उम्मा से रेलिवेंट है, सो इसलिए आता रहा जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर कि OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है इसका जो हेडक्वार्टर्स है जद्दा, सऊदी अरेबिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा आया है जनरल नॉलेज के अंदर कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क जो है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। सो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो काठमांडू नेपाल में है, और 8 कंट्रीज इसके अंदर हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ये 8 कंट्रीज जो है वो इसके इसके जो है वो मेंबर्स हैं सार्क के। ठीक है। सो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है ये इसका हेडक्वार्टर काठमांडू। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में रहा है जनरल नॉलेज बेस्ड के अंदर, सो इसलिए ऐड कर दिया मैंने। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन ब्रसल्स, बेल्जियम। और जो एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन नेशंस है ASEAN, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जकार्टा, इंडोनेशिया। ठीक है जी। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, सार्क नहीं है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन है। सो वो साउथ एशियन कंट्रीज की है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है। सो दोनों के बीच में, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस है। सो नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है। सो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन ब्रसल्स, बेल्जियम। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर से है, IAEA। सो इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस है, क्योंकि जो मेडिकल रेलिवेंट टेस्ट होते हैं या जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर ये आ सकता है। सो रेड क्रिसेंट या रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन जेनीवा स्विट्जरलैंड एज वेल। सो जेनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे अगर देखो तो काफी सारे जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं। सो आप लोगों के पास अगर ऑप्शन हो और आपको अगर कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हो तो क्लोजेस्ट गेस्ट जो है वहाँ पे जेनीवा बनेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के वहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है, एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका जो हेडक्वार्टर इज इन नैरोबी, कीनिया। नैरोबी जो है कीनिया का कैपिटल भी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, ये लास्ट ईयर का जो पेपर है उसके अंदर आया भी हुआ है, लास्ट पेपर के अंदर ये आया हुआ है। सो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन एम्स्टरडैम, नेदरलैंड्स। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल ILO, इसका जो हेडक्वार्टर है इन जेनीवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अगेन वेरी रिपीटेड, रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका जो हेडक्वार्टर कॉल्गने, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो है ये भी रिपीटेड में से है, और ब्रिक्स ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड में से है। तो बाकी आप लोग लिस्ट के अंदर से कर लीजिएगा, और ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, सो लिस्ट के अंदर ये अपलोडेड होंगे, बाकी आप लोग वहां से देख लीजिएगा। लेकिन मैं अभी ये 4 जो मोस्ट रेलिवेंट है मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोड है या इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो है इट इज इसका जो हेडक्वार्टर है इन हेग, नेदरलैंड्स। ब्रिक्स का जो है उसके अंदर यह है कि भाई ब्रिक्स जो है वो रिसेंटली किसने ज्वाइन किया, तो ब्रिक्स रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया है। और इसका जो बाकी चीजें जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, और वो आप लोग देख लीजिएगा। और ये UNHCR का जो हेडक्वार्टर है ये आप देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट के अंदर से रहा है, अब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर जनरल नॉलेज के अंदर ये आता रहा है। तो UNHCR का जो हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, वो भी जनीवा स्विट्जरलैंड में। तो मैंने बताया कि मोस्टली जो हेडक्वार्टर है वो जनीवा स्विट्जरलैंड में। अगेन जनरल नॉलेज के अंदर प्लैनेट्स पूछे हुए हैं, लास्ट जो पेपर है उसके अंदर पूछा हुआ था उसने कि सन इज अ प्लैनेट, या वो एक सन क्या है, तो सन बेसिकली एक स्टार है। ठीक है, याद रखिएगा कि सन इटसेल्फ इज अ स्टार। और लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो दैट इज जुपिटर। ये प्लैनेट्स वाले बड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूँ। सो लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी, कोल्डेस्ट प्लैनेट इज नेपट्यून। ठीक है, पहले जो था प्लूटो जब हमारे सोलर सिस्टम में एडेड था तो प्लूटो कोल्डेस्ट था, बट अब प्लूटो है ही नहीं है, हमारे प्लैनेटरी सिस्टम से निकाल दिया गया। नाउ देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स। तो याद रखिएगा कि नेपट्यून इज द कोल्डेस्ट वन। और हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वीनस है, और क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन जो है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है, वो मरकरी है आपके पास। ठीक है, और रेड प्लैनेट जो है वो वो क्योंकि उसका सरफेस रेड है, सो मार्स इज द रेड प्लैनेट, राइट। सो अर्थ ट्विन जो है वो वीनस है। वाई? क्योंकि उसका साइज सिमिलर है, मैस सिमिलर है, और प्रॉक्सिमिटी यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है वो सिमिलर है। और मोस्ट मून जो है वो जुपिटर के साथ हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो ऐड किए हैं। रिंग्स जो है वो प्लैनेट्स
जो है वो सैटर्न के गिर्द जो है वो रिंग्स हैं। अच्छा, करंट चैंपियंस अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड कर दिए हैं टेस्ट के अंदर। सो करंट जो फुटबॉल चैंपियन है, फीफा चैंपियन है, दैट इज अर्जेंटीना। करंट जो फीफा का विमेन चैंपियन है, ठीक है, विमेन टाइटल, मेंस टाइटल तो जाहिर बात है अर्जेंटीना के पास है, मैंने मेंशन कर दिया आपको। और जो आपके पास विमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है, दैट इज स्पेन, ठीक है। सो दैट इज स्पेन। फीफा का वर्ल्ड कप होगा, दैट विल बी इन द ईयर 2026। और नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा मेंस का, वो होस्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको। सो दीज आर इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर जनरल नॉलेज के अंदर पूछी गई होती है। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों ने मुझे कहा कि जी आप गलत बता गए हैं क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन। तो जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन है वो ऑस्ट्रेलिया है, और जो T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हुआ है 2024 में, वो इंडिया है, ठीक है। ये याद रखना है, इनका डिफरेंस याद रखना है। सो मैं T20 का बता गया था कि वो जो है वर्ल्ड चैंपियन बता गया था कि वो जो है इंडिया है। सो T20 का इंडिया है, और जो 50 ओवर्स वाला मैच होता है, जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उसका जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया जो है वो जॉइंटली होस्ट करेंगे। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट ईयर के पेपर के अंदर ये आया हुआ है कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा, जो लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक। लॉन्गेस्ट रिवर अक्सर पूछा जाता है, बच्चे इसको अमेजन कर देते हैं। अमेजन इज नॉट द लार्जेस्ट रिवर, नाइल इज द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट, पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन। K2 और वर्ल्ड ओवर सेकंड लार्जेस्ट है, इस पर कंफ्यूजन खत्म कर देना। लार्जेस्ट डेजर्ट इज सहारा। अगेन जनरल नॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जो है वो आता रहा है। स्मॉलेस्ट एरिया जो कंट्री बनता है वेटिकन सिटी है, और लार्जेस्ट एरिया कंट्री जो बनता है वो रशिया बनता है, और मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो चाइना की है। सो दीज आर द वंस जो कि कुछ ऐसे हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, इसलिए मैंने क्यों लार्जेस्ट डेमोक्रेसी लास्ट इसमें से कर लो, दैट इज इंडिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन सा है, बिल गेट्स है। अगेन ये आता रहा है। इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन कौन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। अच्छा, फेसबुक का सीईओ कौन है वो देख लेना, मार्क जकरबर्ग है। ऑथर ऑफ हैरी पॉटर कौन है, वो जेके रॉलिंग है। और फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था, ईरान, ये भी पेपर में रहा है। और ये क्वेश्चन भी बहुत दफा मैंने जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर देखा है, लैट वाले हों चाहे बाकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर, एंट्रेंस टेस्ट हो जनरल नॉलेज का। सो इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो करंट सेक्रेटरी जनरल जो है दैट इज एंटोनियो गुतेरेस। सो और नोबेल प्राइज पाकिस्तान में दो लोगों को मिला है, अब्दुल सलाम साहब को मिला था उनके फिजिक्स के वर्क के ऊपर, मौलाना यूसुफ को मिला है उनका जो पीस नोबेल प्राइज है उसके ऊपर मिला था, ठीक है। मोस्ट ओलंपिक मेडल यूएसए ने ऑन किए हुए हैं। पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर इन द ईयर 1998, जो में तकबीर कहते हैं उस दिन को। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इज ब्राजील। लास्ट ईयर जो है वो लास्ट टेस्ट के अंदर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर पूछा हुआ है उन ऑप्शंस के अंदर से। तो उस टाइम जो है वो आपके पास मलेशिया बनता था, बट अब करंटली जो है वो थाईलैंड और इंडोनेशिया जो है वो टॉप में आते हैं, बल्कि थाईलैंड टॉप में आता है रबर के प्रोड्यूसिंग कंट्री में, और चाइना और इंडोनेशिया जो है सेकंड नंबर पे आता है। रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज इलॉन मस्क। Like, comment, and subscribe.